आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं द इशू इंस्पायर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं। अगर सुबह के समय आप अपने जीवन में इन कामों को करते हैं तो परमेश्वर आपके परिवार को नष्ट कर देगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि आप अपने जीवन में कुछ ऐसे काम है जो सुबह के समय भूल कर नहीं करना चाहिए। और अगर आप अपने जीवन में करते हो तो आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी आफत आएंगे, बहुत सारी ऐसी आपके जीवन में दिक्कतें आने वाली हैं, इतनी सारी मुसीबतें आने वाली हैं जिसकी कोई ताबड़तोड़ नहीं होगा। दोस्तों, आप अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी समस्याओं से, कुछ मसीह भाई बहन पीड़ित भी होंगे, बहुत सारी ऐसी समस्याओं से उनकी एक समस्याएं निकल नहीं पाती, दूसरी समस्याओं में उलझते जाते हैं और उनका जीवन उलझते उलझते नष्ट हो जाता है। मेरे प्रियो, चलिए सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ शराब और नशे का अत्यधिक सेवन करना। ये सबसे पहली बात है दोस्तों आपको बताने वाला हूँ। जो मसीह भाई बहन अपने जीवन में एक शराबी है, एक अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को अत्यधिक सेवन करता है, यानी शराब के लिए परमेश्वर ने मना नहीं किया कि आप लोग दाक मधु ना पियो, लेकिन परमेश्वर कहता है कि आप शराब अत्यधिक, परमेश्वर कहता है कि अत्यधिक शराब सेवन के लिए बहुत ही बड़ा हानिकारक होता है। और आपके जीवन में बाइबल बताती है ये क्या है। बाइबल कहती है कि अत्यधिक नशा करने वाला इंसान गलत होता है। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन भी इस बात को स्पष्ट करता है। इफिसियों की पुस्तक अध्याय 5 से 18 में लिखा हुआ है, और दाक मधु में मतवाला बनो और जिसमें चुपचाप होता है और आत्मा से परिपूर्ण हो जाता है। यानी यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि आप अपने जीवन में दाक मधु में मतवाला बनो, यानी दाक मधु पियो, दाक मधु पियो और मतवाला बनो, जिससे आप, यानी कि यहाँ पे लूजपन होता है, जिससे क्या होता है, एक लूजपन होता है और आत्मा से परिपूर्ण हो जाता है। यानी कि आपके अंदर एक ढीलापन आ जाएगा, लेकिन आप आत्मा से क्या हो जाएंगे, परिपूर्ण हो जाएंगे। और कुछ लोग जो शराब पीते हैं, जो शराब का सेवन करते हैं, उनकी क्या होती है, आत्मा गंदी हो जाती है। उनके मन में बहुत सारे ऐसे गलत विचार आने लगते हैं जिससे कि परमेश्वर इस चीजों से बहुत ही सख्त नफरत करता है। और मेरे प्रियो, यहाँ पे लिखा हुआ है, दूसरी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। दूसरों का नुकसान करना या पहुंचाना, नफरत करना। क्योंकि मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि अगर दूसरों को नुकसान पहुंचाने का आपके मन में इरादा चल रहा है, आप लोग सोच रहे हो कि हम अपने पड़ोसी के घर को या अपने पड़ोसी की फसल को, यानी कि बहुत से ऐसे मसीह लोग होंगे जिनके अंदर नुकसान करने की, यानी कि जलापा की, यानी कि बदले की भावना होती है। उन लोगों को कहना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में ऐसे करते हो और प्रति नफरत, हिंसा या नुकसान पहुंचाने की भावना रखते हो, तो परमेश्वर कहता है कि आप पापी हो। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है एक मसीह जीवन में ये सब बताया ही नहीं जाता। इसलिए आप अपने जीवन में अगर करते हो, लोगों से घृणा करते हो, लोगों के नुकसान पहुंचाना चाहते हो, लोगों के प्रति नफरत रहता है आपके अंदर, लोगों के प्रति हिंसा रहती है आपके अंदर कि हम किससे लड़ाई करें या किससे झगड़ा कर डालें, तो ये सब चीज आप अपने मन से तुरंत ही निकाल दो दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर का वचन बताता है, मत्ती की पुस्तक अध्याय 5 से 44 में लिखा हुआ है, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। यानी कि परमेश्वर यहाँ पे कहता है कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर इन्हें बुद्धि और समझ दे, ताकि ये तेरे वचन में ज्यादा से ज्यादा मजबूत हो सके। और दोस्तों, अगर यहीं पर आप अपने जीवन में सोच लेते हो कि हमें इसका नुकसान करना है, इसकी जीवन को नष्ट करना है और नफरत की भावना आपके अंदर रखना है, तो मेरे प्रियो, एक सच्चा मसीह की पहचान नहीं हो सकती है। इसलिए मेरे प्रियो, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आपको अपने जीवन में विश्वास के साथ और प्रभु के वचन के साथ काम करना बहुत जरूरी है। और दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है, तीसरी गलती मैं आपको बताने वाला हूँ, आलस और काम का टालना। जैसे कि आज हमारे कुछ मसीह भाई बहन सुबह के समय उठते हैं तो उनके अंदर क्या होती है, आलस होती है और अपने कामों को टाल देते हैं। ये क्या है, एक मसीह जीवन में शोभा नहीं देता। परमेश्वर का वचन कहता है, आलस और मेहनत ना करने को बुरा माना जाता है। यानी कि मेरे प्रियो, आप अपने जीवन में हर एक काम में आलस करते हो, यानी कि कहते हो कि इस काम को, कोई कहता है कि इस काम को कर लो तो कहते हैं अरे कर लेंगे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। परमेश्वर कहता है कि बाइबल इस बात को बताती है, आलस और मेहनत ना करना बुरा बताती है।
इसीलिए मेरे प्रियो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, यहाँ पे परमेश्वर का वचन भी स्पष्ट करता है, सभी मसीह भाई बहनों को बताता है कि आप अपने जीवन में अगर पाप करते हो, आप अपने जीवन में आलस का आपके अंदर भावना रहती है कि हम अरे अभी कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, अगर ऐसी भावना रखने वाला कोई व्यक्ति है तो उसके जीवन में बहुत सारी ऐसी समस्याएं आना निर्णय है, निश्चित है कि वो उसके जीवन में समस्याएं आएंगी। और दोस्तों चौथी गलती मैं आपको बताने वाला हूं। चौथी गलती है गर्व और अहंकार और स्वयं को दूसरों से बड़ा मानना और अभिमान करना, ये पापी समझा जाता है मेरे को। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है गर्व और अहंकार क्या होता है। गर्व एक ऐसा चीज है जो आपके अंदर से अहंकार लाता है, और अहंकार क्या होता है, जो स्वयं को सबसे बड़ा बनाता है। यानी कि आपके अंदर अहंकार आ जाएगा कि मैं ये गांव का सबसे बड़ा आदमी हूँ, और मेरे अंदर इतनी ताकत है, मेरे अंदर इतनी पैसा है, मेरे अंदर हर एक चीज है कि मैं लोगों को नचा सकता हूँ, लोगों को मार सकता हूँ। तो मेरे प्रिय परमेश्वर कहता है कि इसको क्या होगा, अभिमान करना आपके अंदर की ये पाप है, और आपको परमेश्वर पापी ठहराएगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन की पुस्तक अध्याय 16 से 18 में लिखा हुआ है, अभिमान के बाद विनाश होता है। यानी कि आप अपने जीवन में अगर अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे पाप करते हो, अभिमान करते हो, आपके अंदर बहुत सारे ऐसे अहंकार हैं जिससे परमेश्वर कहता है कि आप बहुत बड़े पापी हो, इससे अभिमान के बाद आपका क्या होगा, विनाश हो जाएगा आपका। यानी कि आप अपने जीवन में नष्ट हो जाओगे, आपके अंदर कुछ भी नहीं रह जाएगा, आप अपने जीवन में एक पुतले की नाई खड़े रहोगे, आपके अंदर कोई भी चीज नहीं रह जाएगी। इसीलिए मेरे प्रियो आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग इस वीडियो से सहमत हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, ताकि जो लोग अपने जीवन में इन चीजों से पीड़ित हैं, इन सब चीजों से वो छुटकारा पा सकें और अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी खुशियां पा सकें। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन, आप सभी लोगों से कहता हूँ जय मसीह की दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ।